देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़ चुके दर्शकों का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही अपने कार्यक्रम में अपने घरों से सीधे जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, अपनी राय रखकर उसे रफ्तार देते हैं, धार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ संजय बारू जुड़ेंगे जम्मू से, लीन शर्मा जुड़ेंगे जयपुर से, विनोद सिंह जुड़ेंगे लखनऊ से और करुणा शंकर उपाध्याय जुड़ेंगे मुंबई से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की बहस का विषय क्या है। आज की बहस का विषय कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में आतंकियों का मिटेगा नामो निशान, किसे हुई आपत्ति? एलजी मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये दावा किया है कि अगले 2 सालों में आतंकवाद कश्मीर से बीते दिनों की बात हो जाएगा, यानी कश्मीर का इतिहास बन जाएगा। क्या ये संभव है? लेकिन उसी के साथ साथ हैदरपुरा में एक मुठभेड़ हुई और उसमें 5 आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इसको लेकर घाटी के जो दल हैं वो उबल पड़े हैं। बकायदा मनोज सिन्हा ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं इस एनकाउंटर के, लेकिन घाटी के नेता लगातार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स्टॉप किलिंग अस। सवाल यह है कि आतंकियों को मारना, वो आतंकी जो मासूम इंसानों की हत्या करने से भी नहीं चूकते, सुरक्षा बलों के ऊपर बंदूकें और बम चलाने से भी नहीं चूकते, ऐसे लोगों को मारना क्या गलत है? ऐसे लोगों को मिटाना क्या गलत है? इसी पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या हुआ अब तक का अपडेट और क्या हुआ था हैदरपुरा एनकाउंटर में। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सफाई अभियान जोरों पर है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों के हमदर्दों को सख्त पैगाम देते हुए 2 साल में आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देने का भरोसा देश को दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर के निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। आतंकियों से अक्सर हमदर्दी जताने वाली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सेना की कार्रवाई को गलत बता केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही हैं। हाल ही में मारे गए आतंकियों के घर जाने को लेकर भी उन्होंने घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। हम इस सरकार से कहते हैं कि कितना जुल्म करोगे? आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको जेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है। ऐसे उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को उनकी मान से निकालकर उन्हें कब्र तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये कार्रवाई नॉन स्टॉप जारी है। आर्मी को, पुलिस को, सीआरपी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी भी जानें चली, लेकिन कभी कभी वो ऑटो जरा गोल से बाहर जाते हैं, तो वहां तो उनको जिम्मेदारी लेनी हो। वहाँ का जो अवाम है वो शांति चाहता है, वो खून खराबे से तंग आ चुका है और वही सामने आके एक्शनेबल इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस सुरक्षा कर्मियों को देता है, जिसके तहत मुठभेड़ होती है और आतंकवादी मारे जाते हैं। देश के बहस में चर्चा है कि अगर अब कश्मीर की वादियों को आतंक मुक्त बनाने का अभियान अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, तो घाटी के कुछ नेता इसे क्यों कामयाब होने से रोकना चाहते हैं। तो देश की बहस की हम शुरुआत करें। अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। क्या कश्मीर में 2 साल में आतंकवाद खत्म किया जा सकता है? ये डेडलाइन खुद एलजी मनोज सिन्हा ने दी है।
हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपको पता है वोटिंग कैसे करते हैं, साथ ही साथ कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पहल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ शाजिया इल्मी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, जाने माने रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। कश्मीर उनकी स्पेशलिटी है, कश्मीर में वो पोस्टेड भी रहे हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ चरण सिंह सपरा साहब जुड़ेंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। मेरे साथ शौकत अली चौधरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के। मेरे साथ वकार भट्टी साहब हैं, प्रेसिडेंट और मेंबर हैं जेके स्पैम के। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शौकत भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या आपत्ति है हैदरपुरा एनकाउंटर से, क्योंकि जो मारे गए वो तो टीआरएफ के 5 आतंकवादी थे ना, उनको कवर फायर क्यों दे रही है पीडीपी? देखिए, दो चीजों को हमेशा मिक्स किया जाता है। एक तो आतंकवादियों को सिविलियंस के साथ जो है वो जोड़ के सिविलियंस को मारने का काम जो है वो किया जाता है फेक एनकाउंटर्स में। अब आतंकवादियों को मारें तो उसके ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन इन दोनों चीजों को मिक्स करके जो सिविलियंस को मारा जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डेफिनेशन आप तय करेंगे क्या? आप तो आपकी पार्टी तो वही पार्टी है ना जो बुरहान वानी के समर्थन में खड़ी हो गई थी। नहीं, हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करती है। बुरहान वानी नामक खूंखार आतंकवादी के समर्थन में खड़े थे ना, शौकत भाई बताइए। नहीं, सरकार तो चाहती है कि हम नहीं बोलें और सरकार पूरा इंतजाम करती है। हमें वो हाउस अरेस्ट करते हैं, हमें जेलों में भरते हैं कि हम लोगों की आवाज ना उठाएं। लेकिन आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो की है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कहां पर की जाती है? कहीं ना कहीं सरकार को लगा है कि हमने इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया है। आपने अल्ताफ के बच्चों को सुना होगा, आपने डॉक्टर मुदस्सिर के बच्चे देखे होंगे प्रोटेस्ट में। ये इतनी इस लेवल पर गिर जाती हैं सरकारें और ये लोगों को इस तरह से अगर मारेंगे, और क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? और जो लोग उनके लिए आवाज बुलंद करें कि आप उनकी आखिरी रसूमात के लिए अरे भाई, कानून में मजिस्ट्रेट ही सबसे बड़ा होता है ना। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, किसको लाएंगे आप इंक्वायरी करने के लिए? चौरसिया साहब, मेरी बात सुनिए। इंटरनेशनल लॉज कहते हैं अगर दो मुल्कों के दरमियान जंग हो जाए तो एक मुल्क का फौजी अगर दूसरे मुल्क में मारा जाता है, उसकी डेड बॉडी जो है उसके मुल्क में दी जाती है, उसके घर वालों को दी जाती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है, यह जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि उनको सिविलियंस को मारा भी जाता है और डेड बॉडीज भी नहीं दी जाती हैं। ये इतने गिर जाएंगे और इस लेवल पर हमारा इखलाक आ जाएगा। अपने ही लोगों को मारते हो और अपने ही लोगों की डेड बॉडीज उनके फैमिलीज को नहीं दी जाती हैं। क्या ये होम मिनिस्टर के पिछले दिनों की जो स्टेटमेंट है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ बात करना चाहते हैं, क्या ये उसी का पहलू है? क्या ये सरकार जो है ये इस तरह से जो है वो नहीं, ये कौन तय करेगा कि कौन आतंकवादी है, कौन सिविलियन है? मैं जनरल सिन्हा सीधे आपके पास चलता हूं। क्या मैं सीधे आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या सेना गलती से या धोखे से सिविलियंस को भी मार देती है? यह आरोप लग रहा है वहां पर और वहीं की पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं, हालांकि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो चुकी है उस पर। देखिए दीपक जी, इस तरह की आरोपें तो लगती रहती हैं। आपने ही बताया और ये पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये टीआरएफ के लोग थे, उनके गुर्गे थे। ये 5 लोग मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्स का। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ 15 दिनों पहले ही जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती है तो उनके साथ इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं। पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में, जहां पर एनआईए के लोग हैं उसी दस्ते में शामिल हैं। और जब वो कहते हैं कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, तो ये तो उनका दावा है ना। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो गई, ये जनाब आपके चैनल में बैठे हुए कहते हैं कि मंजूर नहीं, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी मंजूर नहीं। तो कौन सी इंक्वायरी? पाकिस्तान से इंक्वायरी आएगी? कौन सी इंक्वायरी कराना चाहते हैं? ये जो पर्दे खाक का इनका धंधा था, जब जब मारो दे दो डेड बॉडी, ये डेड बॉडी को लेकर के वो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। ये तो कहते थे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं
ये बिगड़े लोग हैं। पत्थरबाज जो हैं वो बिगड़े हुए बच्चे हैं। इनकी नैरेटिव को आप देखिए। कभी भी फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस, ये मेरा मानना है, मैंने बड़े ऑपरेशन किए हैं, कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी। यदि मान लीजिए गलती से हुआ तो उसको ओन अप करेगी और ओन अप करती है। यदि कोई गलत हुआ है तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो कहां से लाएंगे? पाकिस्तान से मजिस्ट्रेट लाएंगे। ये तो ये हम तो मजिस्ट्रेट साहब कह रहे थे कि मंजूर नहीं। क्या मंजूर है? जब नहीं है, अगर आप जब आपने लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मारा था आतंकवादियों ने, तब आप सच लाइए ना लोगों के तो सामने। ये लोग उस आप समय सच कहते लाइए। थे कि नहीं, सच तभी ये तो आएगा नहीं जब आप मारा जुडिशल आतंकवादियों ने। इंक्वायरी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाएंगे। सिपाही औरंगजेब को मारा गया, तब और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की सुपरविजन में यह इंक्वायरी होनी चाहिए। हम चाहते हैं सच सामने आए। आप सच नहीं लाना चाहते। शौकत साहब, ये वही लोग है ना, ये आवाज वही लोग उठा रहे हैं जो बुरहान वानी ये को प्रोसीजर्स हेडमास्टर हैं। का बेटा बताया करते थे। तो आपकी भी कितनी क्रेडिबिलिटी है वो भी बहुत डाउटफुल है। आपको ये भी सोचना पड़ेगा। और जनरल सिन्हा साहब सही कह रहे हैं, अगर गलती होती है तो नहीं सर, सेना और हमारे- सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी उसको ओन भी credibility- करती है। हमारी- सुशील पंडित जी कुछ नहीं, कहना हमारी चाहते हैं? सुशील credibility पंडित जी, doubtful है, तो हमें मजिस्ट्रेट उसकी जांच चिंता इनको नहीं है। मंजूर नहीं है, हमें फिर मैं चिंता है वकार जम्मू भट्टी और कश्मीर शाजिया के जी के लोगों पास की। जाऊंगा। आप क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी करवाते? आप सच नहीं लाना चाहते हैं दुनिया के सामने। आपने सिविलियन लोगों को मार दिया है, तो इनसे आप सच नहीं लाना पूछिए, चाहते। ये जो आज इंक्वायरी बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है। यही महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी और पैलेट इंजरीज होती थी, सिविलियंस को पूछती थी कि तुम क्या बंकर पर दूध लेने गए थे, टॉफी डबल रोटी खरीदने गए थे, क्या करने गए थे? तब ऐसे डांटती थी। देखिए, कैमरा के सामने और पावर में रह करके इनके कुछ और रवैये थे। ये बुरहान वानी के घर मुआवजा लेके गई थी। इन्होंने तबादले करा दिए थे उन लोगों के जिन्होंने बुरहान वानी का एनकाउंटर किया था। और उसमें जब सेंटर में डेड बॉडी बीजेपी दी की गई सरकार बुरहान थी। वानी की तो 2 महीने तक कश्मीर धधकता रहा। 20 लोग मारे गए। उस बॉडी को लेकर के जो तमाशे किए गए, कर्फ्यू डिफाई किया गया, आगजनी की गई, लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार मोदी आदत सरकार। बना ली है कि बॉडी जिम्मेदार मोदी अरे सरकार। करें आप और जिम्मेदार मोदी सरकार। शौकत जी, ये कौन सा दंगा करें आप? करें आप कश्मीर में आग आप लगाएं, जिम्मेदार मोदी सरकार। ये कौन सा तर्क हुआ? बिल्कुल, ये कौन सा तर्क हुआ? बताइए ना। हम पावर में नहीं है। पावर में मोदी सरकार है और 2 साल पहले कहा था कि हमें 6 महीने दे दीजिए, हम जम्मू कश्मीर के अंदर अमन लाएंगे। यही अमन लाया है हमने। अब तो 2.5 साल होने लगे हैं। क्या अरे कश्मीर बुरहान में वानी आपके के पास क्या जनाजे पर justification आप सरकार आंसू के बहाओ, हाँ, पूरे आप कश्मीर में उनकी आप पुष्ट आग बनाई लगवाओ और क्या उम्मीद करते हैं justification है रिजल्ट मोदी सरकार के सरकार दे दे। पास? शायद ऐसा हो पाएगा क्या? मुझे लगता है बिल्कुल होगा और हम लोग उसी कदम की तरफ बढ़ रहे हैं और उस तरफ उस सिमत में बढ़ रहे हैं, उस दिशा में, उस रुख में, और सही उस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है जब कभी कोई बात ठानी जाती है तो वो, और कोई सरकार ठानती है तो वो करके दिखाती है। ये हमने पहले भी देखा है। जिस तरह से हमने कभी सोचा नहीं था, किसी के फरिश्तों को खबर नहीं थी कि आर्टिकल 370 हटाया जा सकता है, वो हटाया गया। और आपने देखा कि कितने सारी बारीकियों को देखकर, सारे लीगल उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखकर, उसके मद्देनज़र उसको किया गया। और आप देखिएगा जिस तरह से इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, और लोगों को लगेगा, पता चलेगा कि ये लोग तो हमारे लोगों को मरवा रहे हैं। ये लोग तो, जो एक तो आतंकवादी होता है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात हमारे जनरल सिन्हा साहब कर रहे थे, एक तो ये लोग कोई कम नहीं किसी से। ये देखिए जो उनके दिमाग में जो जहर है, जो ये उगलते रहते हैं, ये जो आग लगाते हैं, खुद के बच्चे इनके देखिए बिल्कुल खुश रहते हैं, अब्रॉड जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किस तरह से ये आम कश्मीरी अपने ही भाइयों बहनों के घर जलवा रहे हैं। और देखिए, ये मुझे यकीन नहीं आता है कोई कैसे लोग खुश इस तरह से खुदकुशी पर आमादा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मरवाने के लिए। बात करते हैं कश्मीर की और नुकसान करते हैं कश्मीरियों का। ये कैसे लोग हैं ये? मतलब मुझे अफसोस होता है कि पूरा भारत जिसके लिए इतना कुछ कर रहा है, वो वहाँ की पुरानी सरकारें
महबूबा जी से लेकर बाकी सब लोग बाकायदा अपने ही लोगों को मतलब इतनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि उनको मरवाने की साजिश कर रहे हैं। वो भी उनको बल्कि हलाक करने की कोशिशें रोजाना कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता किस तरह के लोग हैं ये। इनसे ज्यादा जालिम तो कोई हो नहीं सकता। मैडम कि आप अपनी आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, बार बार कश्मीर की जिक्र करते हैं, आप झूठ बोलते हैं भाई साहब। नहीं वकार भाटी जी, मुझे शर्म आती है आप जिस तरह से बोलते हैं। मुझे लगता है आपने किस तरह की आपने हदें पार कर दी हैं, आपने हदें पार कर दी हैं। कश्मीर में खून बह रहा है और आपको इस तरह की बातें सूझ रही आप जो है अपने ही लोगों को अपने ही लोगों को आप इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर में खून बहाया किसने, ये तो बताओ शौकत जी। पूरा देश अरबों खरबों रुपए देता है कश्मीर के लोगों को। सामने सच आएगा, जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी उसके सामने सच आएगा, सच दुनिया के सामने आएगा। और हम चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। पूरा भारत गलत पावले पर बिछा कर रखा है आपको। कश्मीर है और आप उसी में गुल लगा रहे हैं, आप उसी घर को खराब कर रहे हैं। ये भी तो आरोप लगता है आप पर, इसका क्या करेंगे? वो मजदूर जो बनिहाल से आया था वो आपको ओवरग्राउंड वर्कर लगता है तो इंक्वायरी कर लीजिए। डॉक्टर मुदस्सिर अगर आपको ओवरग्राउंड वर्कर लगता है तो इंक्वायरी करिए ना, जुडिशियल इंक्वायरी करिए। वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ। चाहे वो मजदूर हो या कोई आम बच्चा हो जिसको आप जो है स्टोन थ्रोअर बना रहे हैं, पत्थरबाज बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप स्कूलों को बंद करवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बच्चे बदहाली कर रहे हैं। अच्छा खासा टूरिज्म बढ़ा हुआ था, आपने क्या किया? आतंकवादी आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ नहीं। आप वकार जी बिल्कुल आप अपने भाई बहनों के साथ क्यों करेंगे? ये भी एक हकीकत है कि ओवरग्राउंड वर्कर ही टारगेट किलिंग कर रहे हैं वहाँ पर। ओवरग्राउंड वर्कर ही टारगेट किलिंग कर रहे हैं वहाँ पर, ये भी एक हकीकत है। और आप दूसरे लोगों को खुश करने का काम करते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को सीरीज लीजिए और जम्मू कश्मीर आप तो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप अपने ही भाई बहनों को बर्बाद कर रहे हैं, आप बेवा बना रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है। आप रोजाना ये काम कर रहे हैं, लोगों को मालूम है कि ये आपका काम हो गया है कश्मीर के अंदर क्या कर रही है। के लिए ये काम हो गया आपका। आप यतीम बना रहे हैं बच्चों को, अपने ही घर के बच्चों को। ये वाली बात कर रहे हैं आप नौजवानों को मरते हुए देख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में जो है वो खून खराबा हो रहा है। आप कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करेंगे। बुरहान वानी के लिए जिस इंसान ने मातम किया है ना, जिस इंसान ने मातम किया है बुरहान वानी के लिए, वो चाहता है कि बाकी कश्मीरियों का, उसके घर के लोगों का मर्डर हो। वो चाहता है, वो इस आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। वो बाकायदा मुलव्विज़ है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। शौकत जी बीच में ना बोले, एक एक करके हम बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। इस वक्त संजय बारू जम्मू से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे हैदरपुरा की घटना पर? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं इस स्पेशल डिबेट में जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। बोलिए संजय जी। दीपक जी, ऐसा है कि हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। अगर आज एलजी साहब ने ये कहा है कि 2 वर्ष के भीतर जो है जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा, तो इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ से धारा 370 और 35 से जो 5 अगस्त 19 में हटाई गई है, उसके बाद जिस तरह का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं, और एक एक करके जितने भी वंचित समाज के लोग यहाँ पे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाई साहब अभी बात कर रहे थे शौकत जी, ये कश्मीर के खून में भी फर्क समझते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कश्मीर में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की हत्या होती है, उसकी ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है संजय बारू जी। मैं सीधे चलूंगा यहाँ से वकार भट्टी के पास। वकार, मुझे बताइए, क्या ये ओवरग्राउंड वर्कर्स ही नहीं है जो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं? पहली बात दीपक जी, मुझे लगता है कि आपको या जानकारी की कमी है या आपके पास जानकारी आई है, आप उसको छुपा रहे हैं। आप सुनिए, हैदरपुरा इनकाउंटर जो हुआ है उसमें 5 लोग नहीं मारे गए। उसमें पुलिस ने, जो आईजीपी कश्मीर हैं विजय कुमार, उसने स्टेटमेंट दी थी सुबह इनकाउंटर के बाद कि 4 लोगों को हमने मारा है, जिसमें 2 मिलिटेंट हैं और 2 क्रॉस फायरिंग में मारे गए, जिसमें अल्ताफ साहब और डॉक्टर मुदस्सिर साहब। बाद में आईजी विजय कुमार साहब ने बाद में आके फिर कहा कि नहीं जनाब,
वो OGW थे, इसलिए वो दोनों मारे गए वहां। वो भी मिल्टन 2 की गोली से, कभी कहते थे AK-47 से, कभी कहते थे पिस्टल से। मतलब वो तकरीबन 1-2 घंटे में 3 या 4 बार उन्होंने स्टेटमेंट अपनी चेंज की है। उसके बाद जब लोगों के बीच में ये बात आई, मीडिया इसके ऊपर बात करने लगा, एक्टिविज्म बात करने लगे, पॉलिटिकल लोग बात करने लगे, तो पता चला कि ये 3 लोग थे। 3 लोगों को शहीद किया गया। जो डॉक्टर मुदस्सर साहब हैं और उनके साथ जो एक वर्कर है वो रामबन, जम्मू रीजन से, डिस्ट्रिक्ट रामबन का है, और उसका जो फादर है उसको सेना मेडल मिला है, और वो यहाँ सेना के हैं। सेना मेडल किसको दिया जाता है? वो आपका वर्कर था, वो एक मिल्टन 2 को, उसने खुद बोला उसके फादर ने कि मैंने कितने मिल्टन 2 को मरवाया है और आज मेरे ही बेटे को मिल्टन बना के मार दिया गया। और वो डॉक्टर साहब के साथ, जो डॉक्टर मुदस्सर थे, उनके साथ काम करता था। 10,000 रुपया जो उनकी वाइफ ने बोला कि रेंट पे हमारे साथ काम करता था उनके ऑफिस में। और जो ऑफिस था, उस ऑफिस में वो जो कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स में अल्ताफ साहब जो थे वो उनकी बिल्डिंग थी। उनको शहीद किया गया, डॉक्टर मुदस्सर को शहीद किया गया, और उस वर्कर को शहीद किया गया जो कभी कभी जिसका बाप आपका वर्कर था, जिसको आज भी आपने सिक्योरिटी देके रखी है। उसके घर में आज भी सेना और पुलिस उसके घर की सिक्योरिटी देती है रामबन में, और उसी को मार दिया जिसको आपने सेना मेडल दिया है। ये 3 लोगों को, आपने 79 लोगों को शहीद किया, और उसके बाद रातों रात ही आपने जाके उस जगह पर दफना दिया जहां आप पाकिस्तानी मिल्टन 2 को दफनाते हैं। घर वालों को आप डेड बॉडी भी नहीं दे रहे। अब हमारी 2 दिन से डिमांड है कि हमें डेड बॉडी दी जाए, जो हमारा हक है, जो हमारा हकूक है। उसके बाद आज अभी आपको शायद इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि अभी जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की बात हुई है उसका अभी ऑर्डर दिया गया है। अभी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं हुई है, अभी सिर्फ ऑर्डर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, एलजी साहब ने ऑर्डर दिया कि हम मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इस पर हम करवाएंगे। लेकिन हम कहते हैं मजिस्ट्रेट नहीं, यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात, कल हम ये भी कह देते हैं, वाजे कर देते हैं दीपक जी, यहाँ सब बैठे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है आपके टीवी चैनल को। मैं आज वैसे कर देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर जेकेएस में मैं एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ उस पार्टी का। कल हमने कश्मीर बंद की हड़ताल दी हुई है। जब तक अब डेड बॉडी वापस नहीं देंगे, जब तक डेड बॉडी वापस नहीं देंगे और जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी, और ये जो लोग हैं, जो सरकारी ऑफिसर बैठे हुए हैं, अपने प्रमोशन के चक्कर में फर्जी इनकाउंटर करते हैं, फेक इनकाउंटर करते हैं, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी तब तक जम्मू कश्मीर की आवाम अब खामोश नहीं बैठेगी। क्योंकि ये पहले भी मेरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पीर पंजाल में 3 हत्तों को शोपियान में मार के अपने आतंकवादी, पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी बना दिया था। 6 महीने बाद पता चला कि नहीं, उनको आपने इनकाउंटर इसलिए किया, आपकी आर्मी ने, आपकी सेना ने, आपकी पुलिस ने इसलिए इनकाउंटर किया क्योंकि उनको कंधे पर सटार बधाने थे। अब ये सटार हम बदलने नहीं देंगे, हम ये सटार नहीं, आप तो इतनी जनरलाइज बात कर रहे हैं कि जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो आतंकी नहीं है, सब स्टार बढ़ाने के लिए इनकाउंटर कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क हुआ गजब का आपका? ये बिलाल कौन सा तर्क हुआ? और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर ही होंगे ना, एक दिन में क्या इंक्वायरी खत्म हो जाएगी? जनरल सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितनी % गलतियों के चांसेस होते हैं? ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है जैसे चारों तरफ। डॉक्टर मुदस्सर को, लतीफ साहब, सबको शहीद किया आपने, जानबूझ के शहीद। बकार साहब सुने मेरी बात, ठीक है, आप शहीद का दर्जा दे दें। आप देखिए वकार साहब, सबको शहीद कर देते हैं, यह सरकारी आतंकवाद है, यह सरकारी दहशतगर्दी है। देखिए बकार साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? बकार साहब, मैं भी चिल्ला सकता हूं, सुने मेरी बात। देखिए दीपक जी, जब एक इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर साइट में 2 आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी TRF के, जिसमें उसका एक सरगना है, एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, उसके अलावा कौन से सपने में? मेरे भाई सुन ले मेरी बात, वकार भट्टी जब भी सिर्फ जनरल सिन्हा की आवाज आएगी, वकार जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज। जो लोग आपको दे रहा हूं मौका में, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मौका दे रहा हूं, सिर्फ जनरल सिन्हा की आवाज प्लीज। देखिए दीपक जी, सिंपल लॉजिक्स हैं ऑपरेशंस के, और जो हैदरपुरा में हुआ है, यदि आप मेरी बात मानेंगे, जब आपका इनकाउंटरिंग होता है तो गोलियां दोनों तरफ से चलती हैं, और ये कोई ऐसा नहीं पॉइंट ब्लैंक, उसमें ये मान लेते हैं कि 3 तो उसमें आतंकवादी हैं और 2 जो हैं वो इनोसेंट हैं। देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स ही सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट और पूरे चीज को गठन करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि 100% ये फेक इनकाउंटर नहीं हो सकता,
क्योंकि आप उसमें तो 2 को मारेंगे और 3 आतंकवादी निकलेगा। तो ये जो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं, जुडिशियल करा लो, तो ये कहेंगे और कुछ। बात उसकी है कि कुछ करिए आप। ये अभी बात कर रहे थे सुपर्दे खाक की कि हमको डेड बॉडी चाहिए। आप ये बताइए डेड बॉडी कब से रुका? बुरनवानी को तो ये कहते थे इनोसेंट बच्चा है, और क्या हुआ? 2 महीने तक पूरा जम्मू एंड कश्मीर को ये जलाते रहे। 11,000 ओवरग्राउंड वर्कर्स को इन लोगों ने छोड़ दिया पत्थरबाज इनोसेंट मान करके। तो मेरा यह मानना है मजिस्ट्रेट जुडिशियल हो जाए, मजिस्ट्रेट हो जाए, मैं इसके परपंच में नहीं पड़ता। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी हालत में आज के दिन यदि कोई फेक इनकाउंटर है तो वो सामने आएगा। और ये आप लेकर चले कि जहां इनकाउंटर हो रहा है वहां फेक इनकाउंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसी ग्रुप में जब ये कोई 5 मिनट के ऊपर कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, बहुत लंबे तक इनकाउंटर चला है। कल ये बोले कि आप घर ना उड़ाओ, ये कहें कि लॉजिस्टिक सपोर्ट तो देते रहेंगे। इसमें हुर्रियत के लोग हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, इसमें लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद नहीं है, और पूरे के पूरे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इसी जमात इस्लामी, इसे हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं। बकार साहब, ये जमीन पे हम लोगों ने नौकरी की है और हमने देखा है आप जिस परपंच में जिस नैरेटिव को पैदा करना चाहते हैं कि वही चीज लाओ, सुपर्दे खाक में फैक्ट्री बनेगी और आतंकवाद का विस्तार होगा। आपको ये प्रॉब्लम है आज के दिन में कि 38 ये फिगर है, 200, 300, 400 से ये बच गए हैं, जिसमें कि 28 जैसे मोहम्मद के और 11 4 लोग मारे गए। आप कह रहे नहीं 5 लोग मारे गए। अरे आपको साहब, जानकारी ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में आ जाएगा। आधी नॉलेज लेके टीवी आप क्या आप ट्रायल करना चाहते हैं नेशनल टीवी के ऊपर में बैठ करके नो इन्फॉर्मेशन? आप इनकाउंटर साइट में थे, आप इनकाउंटर साइट में थे, आपको पता है क्या है? आप लोग जिस तरह से चिल्लाते हैं, जिस तरह से बात के बतंगड़ बनाते हैं, क्यों नहीं किया? जब एक पंडित जी को जो 30 साल से आपके श्रीनगर के अंदर में दवाइयां देता रहा, आपको जब उसको मर्डर हो गया, उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर, तो क्यों नहीं आप निकले सड़क पर? कहां रह गई आपकी आवाज? जानकारी आज तो आज बड़े चिल्लाते हुए घूम रहे हैं ना। कितने लोग आपको पता है ये कौन है लोग? बड़े बेशर्म किस्म के लोग हैं आप। अरे हमारी पूरी जानकारी 100% करेक्ट है। आंसू नहीं दिखते और किस तरह? ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। जनरल सिन्हा, जिस आदमी ने मान के रखा हो आप तो ये कहते थे कि चारों तरफ हरा ही हरा है, हमारे कहावत है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, तो इन्होंने तो कॉन्स्पिरेसी मान लिया है, इसको सरकारी टेररिज्म मान लिया है, तो इनको क्या समझाना? मेरे साथ 2 महत्वपूर्ण मेहमान और जुड़ चुके हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह है, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू और कश्मीर के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी शिकायत हो रही है इस एनकाउंटर को लेके। लोग कह रहे हैं इनोसेंट सिविलियन को मार दिया गया है। पहले बोला 4 मरे, फिर बोला 5 मरे, फिर बोले वो डॉक्टर मुदस्सर तो वहीं के लोकल थे। क्या सिचुएशन है वहां पर, क्या हकीकत है इस एनकाउंटर की? दीपक जी, सबसे पहले जो सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर की है उसका जल्दी रिपोर्ट आएगी, और हमारा मानना है कि कोई भी इनोसेंट जो है उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए और कोई आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। लेकिन इससे कैसे तय होगा? टीवी डिबेट से तय होगा नहीं। उमर अब्दुल्ला जैसे लोग कहते हैं कि मुझे इंक्वायरी से कुछ लेना देना नहीं है, और राजनीतिक रोटियां जो सेकते हैं, इस प्रकार के लोगों से बचना होगा, जिनके पिछले 70 सालों ने इसी राजनीति ने जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये जो राजनीति हो रही है, मैं दूसरी करूंगा। एक यहां आपके पैनलिस्ट हैं बकार भट्टी, जनरल साहब को कह रहे हैं कि आप लोग बेशर्म हैं। ऐसे आदमी को शर्म आनी चाहिए कि इंडियन आर्मी के जनरल को जो है बेशर्म कह रहा है। इसका क्या औकात है इस आदमी की? टीवी पर आके बैठ जाता है और आप लोग बुला लेते हैं इसको। इसका कोई जो है आधार नहीं है, कोई इसको सुनता नहीं है, और इस प्रकार का बकवास करेगा हमारे आर्मी के जनरल्स के लिए, यह कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान की बात करेगा
कि हर चीज जो हिंदू मुसलमान में डिवाइड करके इस प्रकार की बात करता है, तो जैसे आदमी लोगों को आप बुलाते हैं और लेजिटिमेसी देते हैं और हर चैनल पर ये बैठा होता है, उस आदमी को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ डॉक्टर साहब की आवाज, वकार भट्टी की आवाज नहीं जाएगी अभी, सिर्फ डॉक्टर साहब की आवाज, डॉक्टर साहब की माफी मांगनी चाहिए इंडियन आर्मी के जनरल जो सेना से, जो बेशर्म कह रहे हैं उनको। ऐसे और लोग हैं जो बिल्कुल जो है एंटी नेशनल बातें करते हैं, एंटी सोशल बातें करते हैं, तो ये कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2 सालों से जो शांति की तरफ कोशिश हो रही है, तो जो है जो ऑपरेशन चल रहा है आतंकवाद के विरुद्ध, वो आगे और पुख्ता होगा। हाँ, कोई इनोसेंट अगर कोई मारा गया है उसकी इंक्वायरी होगी, अगर किसी की गलती है उसको सजा होगी भारतीय संविधान के कानून के दायरे में, यह बिल्कुल स्पष्ट है, इस पर कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस इनकाउंटर के बारे में इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल कारण है? आपको क्या कारण दिखाई देता है? देखिए, पिछले 30 सालों में 40,000 लोग मारे गए, कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह हुए, इंक्वायरीज हुई, अगर कोई गलत पाया गया, चाहे सिक्योरिटी का था, आर्मी का था, पुलिस का था, उन पर जहां पर एक्शन हुए, उन पर कोर्ट मार्शल्स हुए, या रूल ऑफ लॉ है यहां पर। अगर यहां इस प्रकार की इनकी बात है, उस पर इंक्वायरी होगी और उस इंक्वायरी में जो भी दूध का पानी का पानी होगा। लेकिन ये तो राजनीति कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें कोई इंक्वायरी से लेना देना नहीं है, हमने तो उनकी लाश हमें दीजिए, लाश देंगे और वहां पर और फिर से जो है कश्मीर को वायलेंस की तरफ और उस तरफ पत्थरबाजी की तरफ जो धकेलेंगे। जब ये हड़ताल करेंगे, फिर गोली चलेगी, पत्थरबाजी करेंगे, लोगों को मारेंगे, इसके बाद गोली चलेगी, 2 लोग और जो है मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी ये स्ट्रेटजी है, तो इसलिए सरकार कभी भी इस प्रकार की बात में आएगी नहीं। बाकी है, अगर कोई इनोसेंट की अगर मान लो इस पर साबित होता है, तो जो कल्प्रिट होगा, चाहे कितना भी बड़ा अफसर होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये हमें पूरा जो है विश्वास है। डॉक्टर साहब, बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि हमको बॉडी नहीं सौंपी गई। आतंकवादियों की बॉडी ने सौंपने के पीछे तो कारण था ना कि लोग उसका जनाजा निकालते थे, जुलूस निकालते थे, फिराकजनी होती थी, फिर तोड़फोड़ होती थी, इसी के चलते रोका गया ना इसको। आज तक उमर अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर थे, फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर थे, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर थी, हम भी बात सरकार में थे, किसी भी आतंकवादी की बॉडी जो है नहीं दी गई है। ये स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है, कोई नहीं देता। और ये आज जो सिंपैथी से पे बच्ची है, उसकी जो बीवी है, बात ठीक है, और वो उनके ऊपर कोई इस प्रकार की बात नहीं है। अगर ये साबित होता है कि यह आतंकवादी नहीं था, जो ओवरग्राउंड वर्कर नहीं था, तो जो है कानून जो है दूध का दूध पानी का पानी करेगा। लेकिन इतना यह भी साबित होना है कि उसको गोली लगी है, वो आतंकवादी की गोली है या कोई और गोली है। क्योंकि अगर वे कह रहे हैं कि उसको लेके गए थे निशानदेही के लिए, तो हो सकता है कि आतंकवादी ने अंदर से गोली मारी हो, तो उसका साबित तो होने दीजिए, एविडेंस आप जुटाइए। अब पहले जो है उसको अफरा तफरी मचाने के लिए, उस प्रकार की बात करने के लिए आप लोगों को जो है पूरा सिस्टम को ही आप जो है, और ऐसे सेंसिटिव जगह पर जहां इस प्रकार का रिस्क नहीं लिया जा सकता, इस प्रकार की बात करना चाहता, कोई मानेगा नहीं मानी जाएगी। बकार भुट्टी जैसे जो लोग कितने भी बकवास करेंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ, कोई इसका बात नहीं मानेगा। और इस प्रकार के लोगों से एक मिनट सुनो, मेरी वॉइस तुम्हारे साथ मत करो, मैं तुम्हारे साथ निर्मल सिंह साहब 1-to-1 बातचीत करने के लिए, पैनल डिस्कशन के लिए। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि अगले 2 साल में आतंकवाद जो है बीते जमाने की बात हो जाएगा, क्या उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, यही डेस्परेशन है पाकिस्तान की। आज एक टारगेट क्लिक्स कर रहे हैं, आज अब जो है बिंदु को मारते हैं, जो जावेदार को मारते हैं, डरते लोगों को मारते हैं। ये डींगे भरते थे कि हम जो है आर्मी के साथ लड़ेंगे, आज ये टेररिस्ट कंदरों में, पहाड़ों की कंदरों में घुसे हुए हैं और एक जो आम लड़के को सुपारी देके ऐसी हत्या करवा दे। ये कायरता पाकिस्तान, पाकिस्तानी टेररिस्ट की। और जिस तरीके से ऑल आउट ऑपरेशन के तहत ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर एक्शन हो रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है, जो उनका जो है उनको जेलों में डाला जा रहा है। कल ही हमारी वर्किंग कमेटी थी, हमने कहा कि जो ऐसी अदालतें बननी चाहिए जिन पर जो बहुत टेररिस्ट जो है जिन्होंने मासूमों की हत्या की है और जेलों में पड़े, कोई सजा नहीं हुई, उनको सजा देनी चाहिए। तो जिस प्रकार से
राज्य सरकार और जिस प्रकार से केंद्र सरकार सख्ती से टेररिज्म से जो जूझ रही है, उसकी डेस्परेशन है कि कोई ना कोई जो है इस प्रकार की जो हत्याएं करके ये सनसनी फैला रहे हैं। और क्या होता है कि टेररिस्ट पब्लिक में घुसता है, आर्मी या पुलिस जो उसके पीछे जाती है, उस पर अगर फायरिंग होती है, उस पर क्रॉस फायरिंग में भर जाता है, उसी का बवाल बनाते हैं। यही तो इनकी स्ट्रेटजी है और इसी के लिए डेड बॉडी मांग रहे हैं कि हम जो है उसको यूज करते हुए फिर से वो जो एक मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार की बातों को, तो कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं। चाहे ऐसे लोग जो है कितने भी टीवी चैनल्स पर चिल्लाएं, चाहे वो धरने दे, चाहे कुछ भी करे, कोई मानने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई अन्याय हुआ है, अगर कोई मासूम को मारा गया है, तो पुख्ता सजा दी जाएगी, सख्त सजा दी जाएगी, जिसने अगर ऐसी कोई जानबूझ के गलती की है तो। मैं डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहता हूं कि ऐसा कुछ शक भी हुआ है कि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स ने टारगेटेड किलिंग करी है हाल ही के दिनों में, ऐसा शक हुआ है सुरक्षा एजेंसियों को? देखिए, आज इसने पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी बदली है। ऐसे लड़के उनको पैसा देके जो जिनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वो यहाँ के है, उसको जो है रिक्रूट करके उनको हाथ में पिस्टल दी जाती है, कहते हैं कि उसको मार के आओ, सुपेंद्र कौर को मार के आओ, मक्खनलाल बिंद्रू को मार के आओ, जावेद डार को मार के आओ, कि बीजेपी का वर्कर है। इस प्रकार की जो नई स्ट्रेटजी है, तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स तो है जो आज जो है उनको यूज किया जा रहा है, तो ये नई स्ट्रेटजी है। अभी इसके खिलाफ अमित भाई शाह यहां पर आए थे, उन्होंने पूरी उसके खिलाफ जो रणनीति बनाई है, जिसी कारण से आज जो है ये टेररिस्ट जो थे मारे भी गए हैं, 4-5 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो ये उसी के कारण है। और ये पाकिस्तान को ये पची नहीं रही बातें, उसको लगता है मैं फेल हो गया। जो इन्होंने जो है उड़ी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इन्होंने पुलवामा किया, हमने एयर स्ट्राइक किया। अभी ये मासूमों को, गरीब आदमी को, गोलगप्पे वाले को मारते हैं। जो है वो बेचारा जो ऐसा जो भाभा का जो नौजवान है जो काउंटर बैठा है, ऐसा ही जो ओवरग्राउंड वर्कर जाके उसको मार के आते हैं। और उसके बारे में भी अभी पूरी रणनीति बन गई है और सरकार बिल्कुल भी इनके जो है जुकाम में नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे में तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है, आपने एक छोटा सा बंदूक ले लिया, पैसे ले लिए, आप मारे और निकल लिए, तो ऐसे तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तो और कठिन हो जाएगा कामकाज। नहीं, उसके बावजूद भी आपने देखा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, कहीं ना कहीं। जी बोलिए। हाँ, मैंने कहा ये स्ट्रैटेजी जब अमित भाई शाह आए थे, ये सारी बात को मद्देनजर रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनी है। आपने देखा उसके बाद जकदम जो है उनके जो किलिंग्स जो है, इनोसेंट किलिंग्स जो है, उनको जो नीचे आई है। हेलो, जी सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ, वो नीचे आई है। देखिए, जो भी जो है पैंतरा बदलेगा पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। और कुछ देर के लिए ऐसा जैसे आपने देखा होगा कि ये मैसेज जाना शुरू हो गया कि 90s का जो है समय आ गया है। आज देखो, आज वहां शांति है। आज टेररिस्ट 4-5 टेररिस्ट मारे गए, उनके कमांडर मारे गए। तो इसलिए जो है भारत की सुरक्षा एजेंसी जितनी ताकतवर है, उतने तो स्ट्रैटेजी उनको आती है कि जो भी पैंतरा बदलेगा इनको जवाब दिया जाएगा और आम लोगों की सुरक्षा की जाएगी। इस तरफ बिल्कुल पक्का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मल सिंह हमसे जुड़ने के लिए। लीन शर्मा मेरी एक दर्शक जयपुर से जुड़ गई हैं। लीन, आप क्या कहेंगी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में? सर, जो कश्मीर में जो मुद्दे उठ रहे हैं कि किसी निर्दोष की हत्या की है, और जो अभी मैंने काफी चर्चाएं सुनी कि बट ये आतंकवाद एक दीमक की तरह जो कि किसी भी देश विश्व को, पूरे विश्व को खाए जा रहा है, और कोई भी इनोसेंट, ये लोग कितने इनोसेंट लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं ये भी हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको अपना नाम तक नहीं पता, उनको ये लोग ऐसी ट्रेनिंग दे दे के और इसमें लश्कर तौयबा और बड़े बड़े उसमें गिरोह में शामिल करके उनको एक मतलब अत्याचार, लोगों को मारने में भी कोई दर्द नहीं होता है, ऐसा उनका माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है। जिनको एक एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिनके माता पिता को ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ तो हम सभी को एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने अभी 370 धारा जो लागू की है, उसके बाद कुछ लोगों के मन पे मतलब मुंह पे खुशी आई थी कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे जो टूरिज्म है वो अट्रैक्ट होगा।
और अभी जो उपराज्यपाल अपने मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने बोला है 2 साल में के अंदर अंदर वो कश्मीर की घाटी में से अपने ये आतंकवाद का परचम बिल्कुल हटा देंगे। बट इसी के बीच में इतनी आतंकवादी घटनाएं हो रही है। एक प्रशिक्षित शिक्षिका की उन्होंने अभी मार डाला है, इसके अलावा एक शिक्षिका को मार दिया गया है। तो ये इस अत्याचार को खत्म करने के लिए हम सभी को मिलकर इस पर कुछ एक्शन लेना होगा। और ये लोग जो बोल रहे हैं, शौकत अली के पास चलता हूँ। लीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अली जी, लीन जी ने अभी एक मुद्दा उठाया कि क्यों छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं। कौन लोग हैं जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थमाने वाले? साल भर पहले तक होता था, क्यों नहीं? देखिए, बच्चों के हाथ में पत्थर किसी ने नहीं थमाया है। ये तो एक नैरेटिव तैयार किया जाता है और उस नैरेटिव को पूरे हिंदुस्तान में क्यों बच्चे पत्थरबाजी में नहीं शामिल होते थे हर जुम्मे के बाद? बताइए ना, बच्चे क्या पत्थरबाजी में नहीं शामिल होते थे? कर रहे हैं। मैं सर ये बताना चाहता हूं कि अभी डॉक्टर निर्मल सिंह साहब कह रहे थे, जो उन्होंने पहली बात की, मैं उससे सहमत हूं। आप आतंकवादी जो देश के खिलाफ काम कर रहा है उसको आप मारिए, और फौज के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हमारी रिस्पेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई इनोसेंट नहीं मारा जाएगा, और साथ में ये भी कह दिया कि अभी 5 मिलिटेंट्स को मार दिया है। सर मैं कहता हूं किसी एक स्टेटमेंट पर रह जाइए। आपने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए हैं, हम कहते हैं आप जुडिशियल इंक्वायरी करिए, सच को सामने आने दीजिए। जब सच सामने आ जाएगा, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये OGW इंक्वायरी तो हो गई ना शौकत साहब, इंक्वायरी तो हो गई ना, होगी इंक्वायरी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इंक्वायरी तो होगी ना, आज ही तो ऑर्डर हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी में नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी का सबसे बॉटम वाला हिस्सा होता है मैजिस्ट्रेट। वो कभी भी इंक्वायरी को फिर आप कोई दूसरी कर देंगे तो आप कहेंगे हमको तीसरी चाहिए। चरण सिंह सप्रा साहब, मैं जानना चाहूंगा कश्मीर के वर्तमान हालात पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, और इस इनकाउंटर पर, क्योंकि इस पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आतंकवादी कश्मीर के अंदर जिंदा नहीं बचना चाहिए, और हमें गर्व है जो हमारे सैनिक जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन सामने बहुत से आतंकवादियों को वो मार भी रहे हैं। हमें हमारे सैनिकों के पराक्रम पर गर्व है। और जहां कहीं भी कोई गलती भी होती है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर हुई है उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर वहां की जनता को जुडिशियल इंक्वायरी भी चाहिए तो मेरे ख्याल से वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको जनता की बात मानकर अगर जुडिशियल इंक्वायरी भी कराना चाहते तो वो निश्चित रूप से करानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी या ये सारी चीजें जो चलती रही हैं ये कब तक चलेंगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 साल के अंदर हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि नोटबंदी आएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। 370 जब हटाया उन्होंने कहा था कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पिछले 8 महीने में 35 सिविलियन लोगों की मौत हुई है और करीबन 15 से ज्यादा हमारे जवान और पुलिसकर्मी वहां पर शहीद हुए हैं। ये ऑपरेशन ऑल आउट जो है ये लगातार चलते जा रहा है। करीबन पिछले 20-25 दिन से या 1 महीने से ये ऑपरेशन ऑल आउट चलता जा रहा है। ये कब सारी चीजें थमेगी? यानी एक पुख्ता नीति तैयार करनी पड़ेगी। जो आतंक नीति है, आतंक के खिलाफ की नीति है, उसमें कहीं ना कहीं छेद है, वो पुख्ता नहीं है, वो दुर्बल है, कमजोर है, उस पर फेर विचार करने की जरूरत है। अगर अभी निर्मल सिंह कह रहे हैं कि अग्रवाल जी के पास चलता हूं। अग्रवाल जी बताइए, क्या आतंक के खिलाफ सरकार की नीति में छेद है? ये कांग्रेस का आरोप है। बदली है तो नया कश्मीर बोलने वाले लोगों ने भी योजना बदलनी चाहिए। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो 65 साल में कुछ नहीं कर पाए, कश्मीर में आतंक बढ़ता ही चला गया, और अब पूछ रहे हैं कि 2 साल में, 1 साल में आपने वहां पे आतंक क्यों नहीं खत्म कर दिया। पहली बात यह है कि हमारा जो संसद है और सब लोगों का एक मत था कि धारा 370 हटानी चाहिए कश्मीर में, तभी उसका पूरी तरह से इंटीग्रेशन, जिस तरह से पूरे देश की धारा में उसका समाहित होगा इंटीग्रेशन। और इतना बड़ा स्टेप्स जो 65 साल तक ये कांग्रेस नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने इसको कर दिया। और
दूसरी बात यह है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आइसोलेट किया है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हमारी आर्मी ने की है, यही और जिस तरह से जो NIA के थ्रू जो फंडिंग होती है उसको पकड़ के उसके फंडिंग के पूरे स्ट्रक्चर को FRBM एक्ट के अंतर्गत जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस है उन सब में चेंज करके उसकी फंडिंग स्ट्रक्चर की कमर को तोड़ा है। तो यह एक स्ट्रेटेजी है। इसका रिजल्ट 1 साल में क्यों नहीं आ गया, 2 साल में क्यों नहीं आ गया, कंप्लीटली आतंकवाद एकदम वहां से खत्म क्यों नहीं हो गया, यह पूछना एक बेमानी चीज है। आतंकवाद में स्ट्रक्चर को उसके डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। उनको जहां से संरक्षण मिलता था लोकली धारा 370 के अंतर्गत 35A के अंतर्गत, और जो एक परिवार, कुछ लोग परिवार जिन लोगों ने पूरी कश्मीर को अपने जायदाद समझ रखा था, उन सबको भी उस सारी स्थिति से अलग बेदखल करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ अब यूनियन टेरिटरी भी की है, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू एक अलग से उसका बाइफरकेशन भी किया है। तो एक नई पूरी की पूरी सोच के अंतर्गत, एक योजना के अंतर्गत युवाओं को एजुकेशन से जोड़ना, एम्प्लॉयमेंट का उनको रोजगार देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, तो इतना सब करके नए तरीके से उस पूरे आतंकवाद को खत्म करने का जो बात है, उसी के कारण अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात को कहते हैं कि 2 साल में आतंकवाद को हम खत्म कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वह बिना किसी पूरी सोच समझी और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किए बगैर ये हो सकता है। ठीक है, बताइए साहब, उन्होंने जवाब दे दिया आपकी बात का, करना है कि भाई आतंकवाद का खत्म कर देना कोई इंस्टेंट कॉफी पीने जैसा नहीं है। जनता पार्टी के प्रवक्ता ने खुद ही जवाब दिए और खुद ही सवाल भी अपने आप से पूछ लिए। जब ये कहते हैं कि 60 साल जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो और ये कहते हैं कि हम 7 साल में कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी हो सकता है। और फिर ये कहते हैं कि इतनी सारी चीजें करनी है, शिक्षण वहां पर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें गिना दी है इन्होंने। और ये कहते हैं कि 2 साल में हम वो भी पूरी कर लेंगे। अरे भाई साहब, आपने नोटबंदी की बात की थी, 4 साल हो गए, वो क्या जुमला था? अगर नोटबंदी के समय आपने कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और आपने 370 पर कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो वो जुमले थे। यानी यही जुमला अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोल रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक जी क्या झूठ बोल रहे हैं? सत्यपाल मलिक जी ने तो ये भी कहा कि जब मैं गवर्नर था तो 50 या 100 मीटर अंदर तक ही मात्र आतंकी आते थे, अब तो श्रीनगर के अंदर आकर के मार के जा रहे हैं, कई 100 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। तो सत्यपाल मलिक की बातों का जवाब दे दीजिए। जब आप बात करते बालाकोट की, तो ये बताइए कि पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद कैसे हुए? पुलवामा का अटैक क्यों हुआ? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था क्या? सत्यपाल मलिक ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर था, या फिर वो जो आपने एक SSP पकड़ा था देविंदर सिंह, वो देविंदर सिंह का उस पुलवामा के अंदर क्या हाथ था? देविंदर सिंह के पास से आपने क्या उगलवाया है? गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। चरण सिंह जी, मुझे लगता है आपने अपनी बात पूरी कर दी है। विनोद सिंह लखनऊ से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कहेंगे कश्मीर की हालत के बारे में? और ब्रेक के बाद सुशील पंडित से बातचीत की शुरुआत होगी। विनोद सिंह जी। जी नमस्कार, मैं लखनऊ से विनोद कुमार सिंह बोल रहा हूँ। भाई साहब, आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। हेलो, बोलिए विनोद जी, बोलिए, सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ, सवाल मेरा ये है सर कि मैं लखनऊ से विनोद कुमार सिंह जी बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आर्मी से एक सिपाही रह चुका हूं सर, और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड भी मैं रहा हूं 6 साल। हेलो, हाँ बोलिए विनोद जी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड रहा हूं, और जो ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद नहीं खत्म होगा, इन लोगों को मेरा एक संदेश है कि मैं 2006 में मैं पोस्टेड था वहां पे, और राजनीतिक लोगों के वजह से मिलिटेंसी होती है। ठीक है, आपको लगता है राजनीतिक लोगों की वजह से, पॉलिटिकल कारणों से मिलिटेंसी होती है। विनोद जी शुक्रिया। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद सुशील पंडित जी से शुरुआत होगी, क्योंकि वो बहस में काफी देर से खामोश है।